फ़ैट लॉस के हवाले से आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रही होती है, जिसमें से एक ये है कि आप फ़लाँ स्ट्रेटजी पे अपनाएं, आप फ़लाँ वर्कआउट करें, HIIT आप वर्कआउट करें, आपका हार्ट रेट ख़ास एक स्टेट पे जाएगा जहाँ पे आपका फ़ैट यूज़ होना शुरू हो जाएगा। या आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दें, कीटो डाइट पे आ जाएं, बहुत लो कर दें कार्ब्स को, फ़ैट्स लेना शुरू कर दें, तो आपकी बॉडी का जो है फ़ैट इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। या आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ़लाँ फक्की खा लें, फ़लाँ गोली खा लें, तो आपकी बॉडी का फ़ैट इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। तो नॉट टू कन्फ्यूज़ इज़ डैट आपकी बॉडी हर वक्त फ़ैट इस्तेमाल कर रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस ऑल शिट। आपकी बॉडी हर वक्त फ़ैट्स को इस्तेमाल कर रही है। इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि फ़ैट लॉस और फ़ैट यूज़ और फ़ैट लॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी फ़ैट इस्तेमाल कर रही है तो वो आप वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। मैं इसको सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक गाड़ी की मिसाल देता हूँ, हाइब्रिड कार, बैटरी और पेट्रोल दोनों पे चलती है, ठीक है। इसी तरह आप हमारी बॉडी के पास डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फ़ैट्स। तो अभी हम फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ गाड़ी की मैंने मिसाल दी। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स आर लाइक पेट्रोल एंड फैट्स आर लाइक बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब आपकी गाड़ी मूव करती है स्लो स्पीड में, तो गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होती है, बैटरी पे चल रही होती है शायद। आई डोंट नो मच अबाउट डैट हाइब्रिड कार्स। तो स्लो स्पीड में गाड़ी एक इलेक्ट्रिसिटी पे या बैटरी पे चल रही है। अगर आप स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, वो मिक्सअप हाइब्रिड दोनों 50-50% पे, शायद दोनों पेट्रोल और बैटरी के मिक्सअप पे चलना शुरू कर देगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी के पास एक एनर्जी सोर्स ख़त्म हो गया, आपकी गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल नहीं है, तो वो किस पे चलेगी? चार्जिंग है, पेट्रोल नहीं है, तो वो क्या करेगी? चार्जिंग पे चलेगी। और अगर आपकी गाड़ी में चार्जिंग नहीं है, पेट्रोल है, तो वो पेट्रोल पे स्विच कर देगी, पेट्रोल को यूज़ करेगी, चलेगी। सेम लाइक डैट आपकी बॉडी के पास ये 2 या 3 एनर्जी सोर्सेज हैं। 3 आपकी बॉडी के पास जो एनर्जी सोर्स डिप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो उसको स्विच करके दूसरे एनर्जी सोर्स पे चली जाएगी। और आपकी बॉडी इन चीज़ों के, इन तीनों एनर्जी सोर्सेज के मिक्सअप पे चल रही होती है। और जब एक एनर्जी सोर्स ख़त्म हो जाता है तो एंटायरली दूसरे या फिर तीसरे एनर्जी सोर्स पे शिफ्ट कर जाती है। लाइक आपकी बॉडी के पास तीनों एनर्जी सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फ़ैट्स भी हैं। तो आपकी बॉडी क्या करेगी कि इन तीनों सोर्सेज को इस्तेमाल करेगी। किसी फंक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करेगी, किसी फंक्शन में फ़ैट्स को इस्तेमाल करेगी, किसी में प्रोटीन्स को इस्तेमाल करेगी। तो अगर आपकी बॉडी के पास फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स ख़त्म हो गए हैं, आपकी बॉडी स्विच कर देगी फ़ैट्स पे। और इन केस आपकी बॉडी के पास फ़ैट सोर्स भी ख़त्म हो गया है, तो आपकी बॉडी स्विच कर जाएगी प्रोटीन्स पे, आपके मसल्स को खाना शुरू कर देगी, प्रोटीन्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी एनर्जी के सोर्स के तौर पे। एंड आफ्टर दैट यू विल बी फकिंग डेड। लेकिन एक एनर्जी सोर्स का ख़त्म हो जाना और दूसरे एनर्जी सोर्स को इस्तेमाल कर देने का ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी का वेट या आपका कोई वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपकी गाड़ी, अगर आपने 10 किलोमीटर चलाना है, उसमें अगर 10 किलोमीटर की चार्जिंग मौजूद है तो वो चार्जिंग पे चली जाएगी 10 किलोमीटर। अगर आपकी गाड़ी में 10 किलोमीटर चलने के लायक पेट्रोल मौजूद है तो वो पेट्रोल पे चल जाएगी। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास, फ़र्ज़ करें आपके पास 5 किलोमीटर की इलेक्ट्रिसिटी और 5 किलोमीटर की पेट्रोल मौजूद है, तो इनके मिक्सअप पे वो 10 किलोमीटर चली जाएगी। और आपकी बॉडी डेली लाइफ में फ़ैट्स इस्तेमाल कर रही होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी फ़ैट्स नहीं इस्तेमाल कर रही, फ़ैट्स को बर्न नहीं कर रही। और फ़ैट्स को बर्न करने के लिए आपको किसी ख़ास स्टेट में जाने की ज़रूरत है, या किसी ख़ास फूड को, कार्ब्स को, या किसी भी ख़ास फूड को छोड़ने की ज़रूरत है, तभी आपकी बॉडी फ़ैट यूज़ करेगी। आपकी बॉडी फ़ैट्स एट रेस्ट, जब आप रेस्ट पे हैं, मैं अगर इजी बैठा हूँ तो सबसे ज़्यादा फ़ैट्स आप तब बर्न कर रहे हैं। सोते हुए आप सबसे ज़्यादा फ़ैट्स बर्न कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, उस वक्त आप सबसे ज़्यादा फ़ैट्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक 85%, 80-85%। क्योंकि फ़ैट्स को इस्तेमाल होने के लिए
फ़ैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि 1 ग्राम फ़ैट में ज़्यादा कैलोरीज़ हैं बनिस्बत कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स के। तो अगर आप एट रेस्ट पे हैं तो आपकी बॉडी कुछ 80-85% फ़ैट से एनर्जी ले रही है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, और जो बाकी की है वो कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो भी आपकी बॉडी में मौजूद है बाकी उससे ले रही है। देन यू स्टार्टेड टू मूव, आपने कुछ हरकत की, आप थोड़ा सा वर्कआउट सिचुएशन में आए, लाइक वॉकिंग, आपने वॉक स्टार्ट की तो आपकी बॉडी जो है अब थोड़ा सा स्विच करेगी, लाइक आपकी बॉडी अब 70-75% फ़ैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, बाकी की एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज व्हाटएवर वहाँ से लेना शुरू कर देगी। फिर आप इस एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे आपकी बॉडी फ़ैट्स को कम और कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं भाग रहा हूँ बहुत तेज़ तो आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, मुझे ऑक्सीजन कम मिल रहा है, मुझे सांस जो है मेरा फूल गया है, मुझे कम ऑक्सीजन मिल रहा है, एक्टिविटी ज़्यादा है, तो जाहिर है अब ऑक्सीजन कम है बॉडी के पास, तो वो उस एनर्जी सोर्स को यूज़ करेगी, ग्लाइकोजन को, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, फ़ैट्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन इस्तेमाल डेली लाइफ में दोनों हो रहे हैं, हम सारा दिन नहीं भागते, हम सारा दिन एट रेस्ट पे नहीं रहते, मिक्सअप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती रहती हैं। तो अब जैसे ही फ़र्ज़ करें मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया, मैंने काफ़ी स्पीड इंटेंस वर्कआउट किया और मेरा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स जो हैं, ग्लाइकोजन स्टोर्स जो हैं ख़त्म हो गए, अब मेरी बॉडी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो ज़ाहिरी तौर पर फ़ैट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। इन केस मैंने फ़ैट्स भी सारे ख़त्म कर दिए बॉडी के, तो अब बॉडी के पास और कोई सोर्स नहीं है सिवाय इसके कि वो प्रोटीन को खाना शुरू कर दे, मसल्स को खाना शुरू कर दे। तो इन शॉर्ट ये है कि आपकी बॉडी हर वक्त आपका फ़ैट्स इस्तेमाल कर रही है, हर वक्त आपका जो है कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रही है, सभी एनर्जी सोर्सेज को बॉडी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका आपके वेट से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी अगर कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर रही है तो आपका वज़न नहीं कम होगा, अगर आपकी बॉडी फ़ैट्स इस्तेमाल कर रही है तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके कैलोरिक इनटेक पे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट, आप कितना खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं। तो अगर आपका कैलोरिक इनटेक कम है, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट स्टोर है बॉडी उसको तोड़ेगी, उसको निकालेगी और यूज़ करेगी, और आपके वो फ़ैट स्टोर्स कम होना शुरू हो जाएंगे और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि ये कैलोरीज़ कहाँ से आ रही हैं फ़ैट लॉस के लिए। तो फ़ैट लॉस के लिए ये मैटर नहीं करता ये कैलोरीज़ कहाँ से आ रही हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, या फ़ैट से आ रही हैं, या प्रोटीन से आ रही हैं। वेट लॉस के लिए मैटर करता है कैलोरिक इनटेक, आप कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ हैं 2500 किलो कैलोरीज़, यानी कि वो एनर्जी का वो इनटेक, वो कैलोरिक इनटेक जिस पे आपका वेट ना तो कम होगा ना ही बढ़ेगा, एक जगह पे रहेगा। और आप ये 2500 किलो कैलोरीज़ ले रहे हैं फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मिक्सअप से, ठीक है। आपका वेट ना तो बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, आपकी बॉडी दोनों सोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है, वो फ़ैट्स को इस्तेमाल कर रही है, कभी कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल कर रही है, कभी दोनों को एक साथ हाइब्रिड तौर पे यूज़ कर रही है। और अचानक से आप स्विच कर जाते हैं किसी एक सोर्स पे, लाइक आप स्विच कर जाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं और आप आ जाते हैं फ़ैट्स पे। अब आपकी बॉडी के पास कोई और एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो वो सारा का सारा रिलाई करेगी फ़ैट्स पे। तो क्योंकि आप 2500 कैलोरीज़ आप मेंटेनेंस कैलोरीज़ फ़ैट से ले रहे हैं, तो आपके वज़न पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी आपका कैलोरिक इंटेक सेम था और अब भी वही कैलोरिक इंटेक है मेंटेनेंस कैलोरीज़, चाहे ये कार्ब से आ रही है चाहे ये फ़ैट से आ रही है। मिसाल और फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आपने क्या किया कि आपने ये कैलोरीज़ ली 2000 किलो कैलोरीज़ और ली फ़ैट से 2000 किलो कैलोरीज़ ली आपने, और जो मज़ीद 500 किलो कैलोरीज़ की आपकी बॉडी को ज़रूरत थी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, वो कहाँ से निकालेगी, कहाँ से उस ज़रूरत को पूरा करेगी, जहाँ पे ये कैलोरीज़ कहीं पे भी, जहाँ पे बॉडी में ये कैलोरीज़ इसने स्टोर की होगी
उससे क्या होगा कि वहाँ से ये 500 कैलोरीज़ का जो फ़ैट होगा वो बर्न होगा, वो इस्तेमाल होगा और ये फ़ैट स्टोर कम हो जाएगा, जिससे आपके वेट में कमी आएगी, जिससे आपका वज़न कम होगा। अगर आप डेली 2500 किलो कैलोरीज़ ले रहे हैं बाहर से, 2500 इस्तेमाल कर रहे हैं, 2500 ले रहे हैं, 2500 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे आपके वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वही जो बाहर से आ रहा है वो इस्तेमाल हो रहा है, बाहर से आ रहा है इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास जो वज़न पहले से मौजूद है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, चाहे वो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं या वो फ़ैट से आ रही हैं, लेकिन वो सेम अमाउंट में रही हैं। तो इन दी एंड मैटर क्या करता है कि आपकी डाइट जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, उसमें फ़ैट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, उसमें आपकी पसंद की खुराक, पसंद के आपके फूड्स भी होने चाहिए जो आप खाना चाहते हैं। उसमें आपकी प्रोटीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए, क्या क्योंकि नॉर्मली हमारी डेली की प्रोटीन इंटेक बहुत कम है हमारी सोसाइटी में, 20-30 ग्राम शायद हम लेते हैं प्रोटीन। तो ये कम से कम 70-80 ग्राम तो होना चाहिए। उसके बाद ये मैटर नहीं करता लो कार्ब हाई फैट, हाई कार्ब लो फैट, इस चीज़ से आपके वज़न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो टोटल कैलोरी की इंटेक है जो उसका आपके वेट पे जो है वो डायरेक्टली असर आता है कि आप कितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं। ये इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कैलोरीज़ आपने कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दी हैं या आपने फ़ैट्स बंद कर दी हैं, या आप सारी की सारी कैलोरीज़ अगर प्रोटीन से भी लेना, 2500 कैलोरीज़ आप प्रोटीन से भी लेंगे तो उस पर भी आपके बॉडी वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही कैलोरीज़ आ रही हैं और वही जा रही हैं, और आपकी बॉडी का जो वेट है जो यहाँ पे कैलोरी स्टोर है वो दैट विल बी रिमेन सेम।